ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ सांगला हिल की धरती के वासियों के बारे गलबात कर रहे सन तो मैं अरशद मंजूर साहब के बड़े ही नेड़े रहने वाले एक होर बेली तो सांगला हिल के बड़े ही सीनियर सहाफ़ी जनाब शबीर हुसैन नाज साहब नूं दरखास्त करांगा कि वह तशरीफ़ लियाउण ते अरशद मंजूर बारे चंद गल्लां जरूर आखण। जनाब शबीर हुसैन नाज साहब। अज की जिहड़ी ये अरशद मंजूर की याद च बदन सजाई गई है, ये एडे वड्डे चेहरे साढ़े पाकिस्तान दे विच जिन्ना पंजाबी अदब की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। अडियास घुमान साहब बैठे ने, बाबा नजमी साहब बैठे ने, मुदस्सर अजीज़ भट्ट साहब बैठे ने और इन्हों के नाल जिन्ने भी दोस्त आए ने, सब तो पहला इन्हों असी दिल दियां गहराइयां दे नाल खुश आमदेद कहने कि उन्होंने अरशद मंजूर के प्यार की लाज रख के अरशद मंजूर नूं इस उहदे मेले नूं सजाउण वास्ते अपना कीमती वक़्त कढ़ के अज इस पंडाल दे विच तशरीफ ले आए। जिस तरह के सांगला हिल जिहड़ा है ये संगलाख चट्टानां का शहर समझा जाता है, इनू तिन्ना कोनियां का शहर भी कहा जाता है। इत्थे दी जिहड़ी पहाड़ी है, इत्थे सिकंदर आजम ने कूच किया, उसकी वजह तो बड़ी ज़्यादा साडे शहर नूं शोहरत मिली। इस तो बाद साढ़े शहर च अमीर निज़ामी पैदा होया, उन्हें बड़ी ज़्यादा सांगले का नाम रोशन किया। तो मैं समझदा हाँ कि पंजाबी ज़बान दे विच साढ़े सांगले दे बड़े ही सीनियर पंजाबी शायर हैदर साहब तो बाद अगर किसी ने नाम पीता है, अरशद मंजूर ने नाम किया है सांगले का रोशन। और इत्थे नहीं बल्कि पूरी बैन अवी सतह के उत्ते उन्होंने नाम रोशन किया है। मैं ज़ाद अंसारी का बेहद मशहूर हाँ कि उन्होंने मैनू इत्थे 2-4 मिनट कहने वास्ते मौका दिता। अरशद मंजूर ना अपना बड़ा गहरा एक सिलसिला रहा, बड़ा प्यार रहा। वो इंतहाई आखिरी दिनों च बीमारी के बावजूद भी किते मुशायरा हुंदा सी, किते पंजाबी की गल हुंदी सी, कोई पंजाबी का इकट्ठ हुंदा सी, वो एकदम वह ना कि बीमारी अपनी छड्ड के उन्होंने विच तवानाई पैदा हो जाती सी। उन्होंने अदब जिहड़ा ही पंजाबी उन्होंने हरारत पैदा कर दिंदा सी और उठ के वो मुशायरे अटेंड करन चले जाते सन। शायर जिहड़ा हुंदा है ये मुआशरे की अक्कासी करता है, समाज की बुराइयां की निशानदेही करता है, मुआशरे की असलाह करता है, गरीब मजलूम ते पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी करता है। जो कुछ उन्हें बीतती है वह भी दसदा है, जो कुछ उहदे आले दुआले हुंदा है समाज दे विच निशेबो फराज उहदी भी अक्कासी करता है। ते अरशद मंजूर ने अपनी शायरी दे विच हर शोबे की अक्कासी की। उन्हां दी शायरी जिन्हां दोस्तां ने पढ़ी उन्होंने पता है, बड़े अच्छी उन्होंने शायरी ही। वो लिखते हैं कि पूरी रोटी लभन लई बुरकी बुरकी होए है। अरशद मंजूर एक ऐसा शायर सी कि जिहड़ा जिन्हों अदब दे नाल जुनून की हद तक प्यार सी। 2 साल कबल की गल है, बहुत ज़्यादा अरशद साहब बीमार हो गए, दौर हाल हो गए। तो अरशद साहब ने कहा जनाब कि अगले साल तक अही तुहाडी एक होर किताब देखनी है, अजे तुहाडी सानू जिंदगी की जरूरत है। तो माशाअल्लाह अरशद साहब ठीक हो गए और जिसले वापस आए तो उन्होंने अपनी नवी एक शायरी की किताब जिहड़ी सी वो सामने पेश की। और यानी वो जिसले किताब पढ़ी और यकीन करो कि अरशद मंजूर जिहड़ा ही
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸੀ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਹਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।